इस वक्त हमारे बीच हर्ष नागर मौजूद हैं जो कि पेशे से एक्टर भी हैं और स्वदेश कॉन्क्लेव का मौका है तो इस वक्त अटेंड करके वो बाहर आए हैं और ऐसे में हम उनसे जानेंगे कि आखिर स्वदेश कॉन्क्लेव में उन्हें क्या कुछ पसंद आया। हर्ष, पेशे से आप एक्टर हैं, ये हम जानते ही हैं और बहुत सी फिल्में आपने की हैं, फेमस हैं आप, लेकिन फिलहाल स्वदेश कॉन्क्लेव को अटेंड करके जब आप बाहर निकले तो आपको इस कॉन्क्लेव के बारे में क्या कुछ ऐसा अच्छा लगा जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे? देखिए, मैंने ज़िंदगी में काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स में शामिल हुआ हूँ, बट आई थिंक आज की ख़ास बात ये थी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं पार्लियामेंट में हूँ। उसके दो कारण हैं। एक तो जब आपके सामने इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मंत्री हों, और उसके बाद आपको मौका मिले उनसे सवाल पूछने का, तो और सिटिंग भी जो आप देखेंगे जब आप कॉन्क्लेव का ये सेशन देखेंगे, सिटिंग भी ऐसे थी जैसे कि कोई पार्लियामेंट हो। सो आई थिंक वो जो बात है, यहाँ इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स थे, जितने भी लोग थे उनके सामने बिना किसी पॉलिटिकल बायस के, ऐसा नहीं कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, और ना ही वहाँ पे जो वक्ता थे वो ऐसे नहीं थे कि हम कोई अपने पार्टी का प्रचार करने आए। ये हम मना रहे हैं क्योंकि अब हम 77th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, G20 आ रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो अमृत महोत्सव चल रहा है कि आगे हमारे देश के लिए जो अमेजिंग जो फेज़ आने वाला है, जिसे हम कह रहे हैं कि हम टॉप 3 इकोनॉमीज़ में आने वाले हैं। आज तो एक मंत्री जी ने यहाँ तक कह दिया, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, कि 100 साल बाद हमारी आज़ादी के 2047 में हम नंबर 1 इकोनॉमी होंगे वर्ल्ड के। सो आई थिंक ये बहुत खास मौका था। मैंने खुद मंत्रियों से सवाल पूछे और उन्होंने खुद जो जवाब दिया वो किसी पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि उनकी पार्टी है इसलिए वो उनके बारे में अच्छा कहें या किसी और के बारे में बुरा कहें। तो मुझे लगा कि सच में वो जो एकता की जो भावना होती है कि ऑल ऑफ अस आर वन, कोई पार्टी की कोई बात नहीं है। ये बात ये है कि अभी जो सरकार है वो क्या कर रही है, हम लोग क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, और आगे जो गोल्डन पीरियड आने वाला है इंडिया का, उसके सपने को कैसे साकार कर सकते हैं। सो आई थिंक वो बहुत खास था। बिल्कुल, पेशे से आप एक्टर हैं तो एज एन एक्टर आपसे जानना चाहूँगी कि स्वदेश कॉन्क्लेव की ऐसी क्या खास बात रही जिससे आप इंस्पायर हुए, आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि आप यहाँ आए और आपने कुछ नया ज़रूर सीखा? जी, देखिए, यहाँ पे हमारे दिल्ली से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मनोज तिवारी जी वो थे, और उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि प्रयोग करते रहना चाहिए। हमारे पास HCL के को फाउंडर भी थे, अजय चौधरी जी, जिन्होंने ये कहा कि हर 5 साल में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बदल रही है कि हर 5 साल में नया सिस्टम होगा, तो आपको सीखते रहना पड़ेगा, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। वो खुद 60 साल से ऊपर हैं, और जब वो ये बात कह रहे हैं तो वो ये बात मेरे दिल में घर कर गई। आई थिंक ये 2 चीज़ें अगर हम कर लें कि हम प्रयोग करें, जो कि आप देखें दुनिया की सबसे नंबर 1 कंट्री क्या है, अमेरिका। सबसे ज़्यादा इनोवेशन किसके पास है, अमेरिका। तो अगर हम ये बातें ध्यान में रखें कि हम प्रयोग करें, एक्सपेरिमेंट करें, तभी नई चीज़ें आएंगी, और अपने आप को अपडेट करते रहें। सो आई थिंक ये 2 लेसन्स हैं जो मैं यहाँ से लेके जाऊँगा। बिल्कुल, हर्ष, जाते जाते आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बालाजी फाउंडेशन और ILRF की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, यूँ कह लीजिए कि मुहिम है और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश है। एक इंडिया लीगल का ऐप है जिसके ज़रिए हम लोगों तक कानूनी मदद पहुँचाते हैं। आपको क्या लगता है ये इनिशिएटिव आगे जाकर किन लोगों को मदद पहुँचा सकता है और इसका आप किस नज़रिए से इसे देखते हैं? देखिए, मैं खुद जो है वो इंडिया लीगल का जो YouTube चैनल है उसका सब्सक्राइबर हूँ। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जिनकी समझ सिर्फ अगर आप उस डिपार्टमेंट के हैं तो ये, अगर आप लॉयर हैं, जज हैं, तो ही आपको पता होंगे कि सारे सेक्शंस क्या हैं, या आप पुलिस वाले हैं। ऐसे ही जैसे हेल्थ केयर की बात कर रहे थे। सो इंडिया लीगल कमाल की बात ये करता है कि कोई आपको जो बेवकूफ़ बना सकता है अगर आपको पता नहीं है। सपोज आपका चेक बाउंस हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो अगर ऑफकोर्स अब हर घर में तो सारे सेक्शन, सारे एक्ट रख के कोई पढ़ता नहीं है, तो ये लोगों के लिए फ्री है। आप जब चाहें अवेयरनेस फैलाना सबसे अच्छा काम है, क्योंकि फिर आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आप सर्च कर सकते हैं, इंडिया लीगल की इतनी सारी वीडियोज़ हैं कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या आपके ऊपर क्या दफ़ा, क्या सेक्शंस लग सकते हैं, उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सज़ा कितनी हो सकती है, क्या हो सकती है। सो आई थिंक अवेयरनेस फैलाने में इट्स अ ग्रेट स्टेप। एंड मेरे फादर लॉयर हैं, मैं खुद एक लॉ ग्रेजुएट हूँ। सो मुझे पता है कि लोगों को कैसे कैसे सवाल लोग आपसे पूछते हैं, जिन लोगों को लॉ जिनका प्रोफेशन नहीं है। सो आई थिंक इंडिया लीगल इज़ डूइंग ए ट्रेमेंडस जॉब इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस, लोगों को ये बताने में कि हमारा संविधान, हमारे जो लॉज हैं, एक्ट हैं, वो एक्चुअली हैं क्या। जी बिल्कुल, हर्ष, बहुत बहुत थैंक यू, आप यहाँ आए और अपनी राय हमारे साथ